और ये दो किराएदार हमारे आगे शायद मैं बच गई, नहीं तो शायद मैं भी नहीं यहाँ पे। आप कोई मार सकते थे? मार दिखावा ही है, कोई करता है क्या ऐसा? बच्चों के सामने मारना पीटना, मुझे भी मम्मी को भी, मैं इनकी मम्मी मम्मी को मारते थे? अपनी माँ को भी मारते थे और मुझे भी। राजधानी लखनऊ में एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक दामाद ने उसकी पत्नी के सामने ही अपनी सास और ससुर को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये वो घर है जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। कहा जा रहा है कि जो दामाद है उस कल रात बुधवार की रात जो है वो घर में आया, उसने जो है घर के जो मुखिया थे, उनकी पत्नी के जो पिता थे, उनके साथ उसने झड़प की, उन्हें बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। उसके बाद अपनी सास को भी उसने गला काट कर हत्या की। उसके बाद भी कई बार चाकुओं से वार कर उनकी हत्या की। इसी कमरे में उस वक्त उनके ससुर जो मौजूद थे, जब वो पहुंचा यहाँ पे, शराब की हालत में था, नशे में था, साथ ही एक बैग में अपने चाकू भी लेके आया था जिससे उसने अपने सास और ससुर का गला काटा। मतलब साफ है कि पहले से प्री प्लान्ड होकर आया था, नशे में आया था। पत्नी का कहना है कि शाम को जब उसने फोन किया था तो उसने कहा था कि मुझे बच्चों को देखना है और इसलिए आना चाहता था, चूंकि 2 महीने पहले से ही उनकी पत्नी जो है वो अपने मायके आ गई थी, अपने माता पिता के साथ रह रही थी और वो वापस ले जाना चाहता था, इसीलिए वो वापस आया था। हालांकि उनकी पत्नी का आरोप है कि वो लगातार शादी के बाद से 2016 में शादी हुई थी, उसके बाद से ही लगातार जो है वो मारपीट करता था उनके साथ, उनको प्रताड़ित करता था। पुलिस शिकायत भी हुई थी, इसके बावजूद वो 2 महीने पहले जो है वापस अपने पिता के घर आ गई थी और यहीं पे रह रही थी। यहीं पे मिलने के लिए वो कल शाम को उनसे आया और उस दौरान वो नशे की हालत में भी था। उसने अपने ससुर और सास दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इतना गुस्सा क्यों था किस बात को लेकर कि इस तरह से अपने माँ बाप के समान सास ससुर पर ऐसे हमला कर देंगे? गुस्से वाले सर ये पहले से थे, शादी के बाद ही पता लगा था। शराब बहुत पीते थे, घर पे वही लड़ाई झगड़ा हो रहा था शादी के बाद से। अभी बहुत ज्यादा हो गया था, बच्चों के सामने मारना पीटना, मुझे भी मम्मी को भी, मैं इनकी मम्मी। आपकी मम्मी को ही मारते थे? अपनी माँ को भी मारते थे और मुझे भी। बच्चे बड़े हो रहे थे तो अब वो ही हो रहा था कि 10 साल से झेल रही हूँ, बच्चों को मुझे ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं देना है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से निकलना है, बस वही मैं निकली हूँ घर से। कंप्लेन किया इनका और घर का सब कुछ मैं देखती थी, शायद प्रॉब्लम यहीं से हो गई। कुछ कमाते नहीं था? कुछ नहीं कमाते थे, सारा घर परिवार इनका मैं देखती थी, बच्चे मैं देख रही हूँ। बंदा सिर्फ शराब पीना है, सोते रहना है, बच्चों से पैर दबवाने हैं, तलवे दबवाने हैं और तब तक पीते रहना जब तक कि उल्टियां नहीं मारने लग जानी। अपनी तरीके से चला नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी चलती ही नहीं थी। बच्चों को ले करके वहां पे ठेके पे चले जाते थे, सुनते नहीं थे। मुझे वही लगा कि मैं बच्चों को अपने तरीके से नहीं लेके जा पा रही हूँ और इस तरीके से मेरे बच्चे ठीक क्या परवरिश में दे रही हूँ। मैंने डिसाइड किया वहां से मुझे निकलना है। मैं वहां से निकली हूँ, अगले दिन छुट्टी तो मैं वैसे बता के निकली थी कि मेरे को अभी पापा के पास आना है, क्योंकि अगर आती तो आने नहीं देते मुझे ये। मैं बस वो किसी तरीके से बच्चों को लेके वहां से निकली थी और मैंने FIR किया, महिला आयोग में कंप्लेन किया था इनको की, क्योंकि आए दिन के झगड़े वही इतना ज्यादा कि बस मेरे कुछ भी हाथ में होता था लेके शुरू हो जाते थे। अब कल भी आपको मारपीट में चोट लगी, निशान है आपको? निशान है, मैं इनका हाथ पकड़ रही थी। ये मम्मी और पापा को जब इन्होंने मारना शुरू किया तो मैंने इनका हाथ पकड़ा और क्योंकि ये 2 किराएदार हमारे आ गए तो शायद मैं बच गई, नहीं तो शायद मैं भी मिलती नहीं यहाँ पे। आप कोई मार सकते थे? मार दिखावा ही है, कोई करता है क्या ऐसा? बच्चा 3 साल का बच्चा है मेरा, एक 8 साल का बच्चा है, कोई करता है उसको ये दिमाग में नहीं आया। मैं नहीं देख रहा हूँ, ये देख रही है। चाहे जितना भी आपका प्रॉब्लम है, कितना भी ईगो है यार, बच्चे को आगे रखते हो ना। मैंने अपने बच्चे को आगे रखा ना, मैं इसलिए वहां से निकली थी और सब कुछ मैं कर रही हूँ। मतलब कि इस बंदे ने मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ इसको दे दिया मैंने। मतलब कि कभी महसूस भी नहीं करवाया कि मैं कर रही हूँ, तुम घर पे बैठे हुए हो, उसका भी नहीं इसने कुछ रखा।
कभी काम शादी हुई तभी काम धंधा नहीं करता था? हम शुरुआत में टाटा स्काई का करते थे, बट कभी सीरियसली कुछ नहीं लिया। कुछ भी हुआ पता लगा जॉब छोड़ के आ गए। मैं कि किसी की बात सुनना पसंद नहीं। फिर उसके बाद जब मैं आ गई हूँ तो मैंने देखना धीरे धीरे शुरू किया, तो वो पूरा का पूरा मेरे सर पे आ गया। बंदा एकदम रिलैक्स हो गया, और उतने एग्रेशन में और इतने डर की वजह से मैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोल ही नहीं पाई कि यार काम करो, ऐसे नहीं चलता है। बस वही कि एग्रेशन है, चलो मैं प्यार से इनको शायद मोल्ड कर लूंगी कि जिम्मेदारी उठाओ। नहीं, आधी उठानी है, कुछ तो उठाओ। बंदे ने मेरा क्या किया, मैं जितना भी मेरा पैसे थे, मुझे मेरे पास कुछ सेविंग नहीं है, सारा बेच दिया। लोन ले करके अपने भाई को दिया इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो पैसा नहीं मिला। मकान में वो बैठा हुआ मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि वहाँ पे मैं रह नहीं पा रही थी। मैं 2 महीना लगभग हुआ है पापा के पास में आए हुए, और इस बीच में ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं फिर से पुरानी माफिया मांग करके मैं इसको लेकर के जाता हूँ, फिर से वैसे बढ़िया से चलेगा। बस इस बार मैं मायके में ससुराल में कौन कौन है उसके अलावा? ससुराल में एक्चुअली हम यहाँ पे वृंदावन में अभी लगभग 2 साल पहले ही शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पे बस मेरी सासू माँ, हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों बच्चे थे।